बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। आप लोगों का फिर पुनः पीआरटी की कक्षा में स्वागत है। सरस्वती वंदना के बाद जैसा हमारा प्रोसेस है कि हम लोग शेयरिंग लेते हैं, तो मैं जिसके पास भी कोई अच्छी शेयरिंग है मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी शेयरिंग करे, जिससे कि है और लोगों को भी कुछ मोटिवेशन मिले और लोगों का भी कुछ अच्छा लगे। तो जिसका भी कोई अच्छी शेयरिंग है वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना एक डिजिटल हैंड रेज कर लें, जिससे कि वे राजेश भाई उनको अनम्यूट करेंगे और उसके बाद हम आप उनको बोलने का मौका मिलेगा। राजेश, है क्या कोई किसी की शेयरिंग? नहीं, किसी के हैंड रेज नहीं है। अब हम लोग सितंबर के मेरे ख्याल से सेकंड वीक में पहुंच चुके हैं। और जैसे कि एमडीआरटी सीओटी टीओटी का जो भी टारगेट होता है वो एक बहुत थोड़ा सा टाइम हमारे हाथ में रह गया है। 100 डेज के अराउंड हमारे पास 110 डेज हमारे हाथ में है। और उसके बाद भी लोगों मतलब जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स आते हैं, पहले एक टाइम था जब लोग अपनी शेयरिंग करना पसंद करते थे। अब या तो वो काम नहीं करते या अपने सीक्रेट्स को शेयर नहीं करना चाहते। तो ये एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि जब भी हम जो हमारे सुनील टैंक साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि ये प्रकृति है ना, कभी भी देती किसी को कुछ नहीं है, लौटाती है। यदि आपने किसी को कुछ अच्छी बात बताएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली 4 जगह से 10 जगह से आपको अच्छी चीजें मिलेंगी। चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी थोड़ी सी शेयरिंग करता हूँ, क्योंकि मैं अभी 2 दिन पहले ही LIRT बॉम्बे से वापस आया हूँ। वहां पे करीब करीब 16-17 स्पीकर थे टोटल मिला करके। और सबके सब एक से एक मतलब अच्छे बहुत बढ़िया बढ़िया स्पीकर थे। तो हर आदमी ने एक अपनी मोटिवेशन की बात करी, हर आदमी ने एक अपने कंसेप्ट को, एक पैनल डिस्कशन हुई तो सब लोगों ने बैठ करके अपने अपने तरीके बताए कि हम लोग कैसे काम को बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसी फैमिलीज है जहाँ पे सेकंड जनरेशन एंट्री कर चुकी है। लेकिन उनमें से एक मुझे एक जो अच्छी शेयरिंग, बहुत अच्छी शेयरिंग जो लगी वो मैं आपसे शेयरिंग कर आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। उसमें एक हमारे पास एक बेंगलोर से एक कैंडिडेट आए थे, MG रेड्डी सर। और वो ही इज ओनली 36 years ऑफ एज। और उन्होंने अपना 12-13 साल पहले जो काम शुरू किया था वो सिम कार्ड बेचने से काम शुरू किया था। आप देखिएगा कि अब कैसे कैसे जिंदगी कैसे मूव करती है, कैसे कैसे इनोवेटिव लोग जो होते हैं, जिन लोगों को अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना होता है तो वो कैसे अपना रास्ता ढूंढते हैं। सिम कार्ड सेल करने की एक जॉब से शुरू करा था। 2-3 हजार रुपए शायद महीने की सैलरी रही होगी उस टाइम पे उनकी। और या उनका इंसेंटिव रहा होगा, जितने कार्ड्स वो ज्यादा बेचेंगे उसके साथ उनको उतने का अलग से पैसा मिलेगा। और वो करते करते आज वो एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस, अब वो एजेंट ही एंटरप्रेन्योर हैं, वो बेसिकली सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं। और उनकी फैमिली में ही मेंबर हैं जो मिस्टर रेड्डी जी, जो आज के दिन इंडिया के अंदर नंबर 1 पे जो LIC में नंबर 1 एजेंट है, वो उन्हीं की उस फैमिली से ही हैं। और वो CLI बने हैं अपने। और उन्होंने अपना सारा डिस्कशन किया, अपने उन्होंने बताया कि कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बताई कि कैसे। देखो, जब आदमी कोई बड़ा होता है ना तो उसको अच्छा लगता है बताना कि भाई मैं कैसे कहाँ से क्या। क्योंकि सक्सेस स्टोरी सुनाना हर आदमी चाहता है और सक्सेस स्टोरी हमें मोटिवेट करती है। यदि कोई इंसान LIC के 12-13-14 लाख एडवाइजर हैं और उनमें से वो आज एक नंबर 1 पे स्टैंड कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जरूर करी होगी। उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करा होगा जिससे कि वो आज नंबर 1 है। नहीं तो लोगों से हमारे पास यदि हम बात करें 14 लाख 13 लाख एडवाइजर में से, यदि पिछली बार हम अपनी 2000 MDRT 2023 बात करें या कैलेंडर ईयर 2022 की बात करें, तो मेरे ख्याल से हमारे पास कोई 18-19 हजार MDRT थी पैन इंडिया से। तो आप ये समझे कि ये 14 लाख के अंदर 18-19 हजार का फिगर बहुत बड़ा फिगर नहीं होता। क्योंकि क्योंकि MDRT करना भी मुश्किल है। COT और TOT की तो बात, COT उससे ज्यादा मुश्किल है क्योंकि 3 टाइम्स होती है, और TOT MDRT से 6 टाइम्स होती है, और TOT से COT से डबल होती है। तो वो करना और ज्यादा मुश्किल है। और वो आज उन्होंने अपना जब डिस्कशन किया तो उन्होंने बताया था कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उनको LIC से 10.5 करोड़ रुपए की कमीशन इनकम मिली। आप समझिए कि 10.5 करोड़ रुपए की कमीशन इनकम मिलना कितनी बड़ी बात है। और आज वो एक LIC की एजेंसी है, LIC की एजेंसी की तरह से, एजेंट की तरह से ना चला करके एक एंटरप्रेन्योर की तरह से चला रहे हैं। उन्होंने अपना सारा डिस्कशन किया कि वो एक टेली कॉलिंग सेटअप बना रखा है उन्होंने। और पूरा का पूरा एक उन्होंने स्क्रिप्ट दे रखी है, टेली कॉलिंग की स्क्रिप्ट दे रखी है अपने एडवाइजर्स को। और उस स्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हैं।
और पैन इंडिया के अंदर काम करते हैं। आज के दिन 150 एम्प्लॉइज के साथ काम करते हैं। और जब उनसे बात हुई, आफ्टर द स्पीच बात होने लगी, तो उन्होंने बताया कि उनका इस साल का जो टारगेट है वो 300 एम्प्लॉई प्लस करने का है, और इस टारगेट इस रिजल्ट्स को डबल करने का। तो देखो देखो सर, सब वो भी हमारी तरह से ही एक LIC एडवाइजर थे, वो भी एक कहीं पे पार्ट टाइमर नौकरी ढूंढ रहे थे कि चलो पार्ट टाइम में कुछ LIC की इनकम हो जाएगी, और उन्होंने उसी में से अपने आप को निकाला, और आज वो इतने बड़े बड़े इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचे। तो मुझे लगा कि एक ये ऐसी शेयरिंग है जो हम लोगों को मोटिवेट करती है। और आप समझिए, जब भी कहीं पे भी, बेशक ये FPRT का ये मंच है, ये इस हमारा भी यही ध्येय रहता है कि हम लोगों ऐसे लोगों को लेके आए हैं जो हमारे लिए लाइफ में हम लोगों को आगे कंट्रीब्यूट करें। जो उन स्पीकर्स की कोई अच्छी सक्सेस स्टोरी है, उससे हमारे पास जो रेस्ट ऑफ द लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन मिले, और वो अपनी जिंदगी में थोड़ा सा आगे जाए। तो मैं राजेश, एक बारी और एक दूसरे और स्पीकर एक आए थे। आप लोगों ने, कितने लोगों ने, पता नहीं आप लोगों ने चैट GPT का नाम सुना है या नहीं सुना। एक एक जैसे एक नई चीज डेवलप हुई है, मतलब नई तो हमारे लिए नई थी बेसिकली, वो बच्चे लोग जो यंग जनरेशन है वो तो उसको काफी टाइम से यूज करिए, चैट GPT। तो एक ट्रेनर आए थे, उस उन्होंने बताया, उसके चैट GPT की पावर्स बताई कि आप उसके अंदर, जैसे हमारे पास हम गूगल से ढूंढते हैं ना, ये रास्ता कहाँ है, ये रास्ता यदि आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है, तो आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को लिख दीजिए, विद इन लेस देन 10 सेकेंड्स उसका एक इतना ब्यूटीफुल आंसर आपके पास आ जाएगा। जब भी आप उस आंसर को किसी को भेजोगे, तो सामने वाला जरूर ये बोलेगा कि यार इस किसी समझदार आदमी ने आपको ये आंसर बना के भेजा है। इतना ब्यूटीफुल आंसर बना के आपने कहा, आपने उन्होंने जैसे प्रोसेस में दिखाया लिख करके कि मुझे हिंदी के अंदर किसी को बर्थडे विश करनी है, और अच्छे शायरी अंदाज में। तो उन्होंने इतना सुंदर सा उसका, उन्होंने सिर्फ टाइप किया कि बर्थडे विशेस टू मोहन, या जिसका भी नाम लिखा, और उसके बाद वो मैसेज बन के आया विद इन 10 सेकेंड्स, और एक बहुत ही बड़ा ब्यूटीफुल मैसेज बन के आया। आपने उसको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है और अपने क्लाइंट को भेज देना है। जब वो उसके पास पहुंचेगा वो मैसेज, तो मतलब ये एक सिंपल सी बात है। बाई चांस हम लोग उतने गवर्नमेंट में नहीं पढ़े, तो हम लोगों की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन यदि हमें कोई अच्छी मेल लिखनी है, किसी किसी इंश्योरेंस कंपनी में कोई आपका कोई इशू चल रहा है, या आपने किसी क्लाइंट को एक अच्छी प्रेजेंटेशन भेजनी है, और आपको नहीं पता कि कैसे अच्छी मेल ड्राफ्ट की जाती है, तो चैट GPT एक आंसर है। ये उसमें आप उसमें अपनी अपनी क्वेरी लिख दीजिए, आप अपना ड्राफ्ट लिख करके भेज दीजिए, उसको ब्यूटीफाई कर देंगे। तो मतलब देखो, हमें यदि अपनी जिंदगी में आगे जाना है, यदि हमें सक्सेस लेना है, हमें आगे कुछ अच्छा करना है, तो ये बात तो समझ लीजिए कि हमें अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर आ करके चीजों को लर्न करना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम लोग आगे नहीं आएंगे, जब तक हम आगे नहीं चल पाएंगे। राजेश, एक बारी और हम पूछते हैं कि किसी का कोई मतलब किसी का कोई अच्छी शेयरिंग, अच्छी कोई सेल, अच्छा कोई एक्सपीरियंस हो, तो अभी मेरे ख्याल से कुछ लोग और जुड़े हैं अभी हमारे पास, तो उनमें से कोई है तो डिजिटल हैंड रेज करा है क्या किसी ने? या तो राजेश, हैंड रेज करे या अपने आप को अनम्यूट करे, कोई बोलना चाहे तो बोल अनम्यूट करके सकता है। भी कर सकते हैं, यदि डिजिटल हैंड रेज करना नहीं आता तो अनम्यूट करके भी चल सकते हैं। नहीं दिख रहा कोई भी? अच्छा, राजेश चेतन सर हैं क्या? नहीं। नहीं है? अच्छा चलो, हम आज के स्पीकर के पास जाने से पहले, कालर साहब ज्वाइन कर लिए? कर लिए। ठीक है। हम आज के स्पीकर के पास जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी न्यूज देना चाहता हूँ। बहुत हमारे FPRT परिवार के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है कि हमारे प्रधान श्री राजेश चेतन जी के घर में एक पुत्र हुआ है, बेटा, उनके बड़े बेटे राघव के घर में एक बेटे ने जन्म लिया है। तो हम हमारी तरफ से राजेश चेतन सर को के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सब लोगों को बोलता हूँ, आप भी चैट बॉक्स में अपनी विशेष लिख दीजिए, जिससे कि वो हम उन तक पहुंचा सकें, और जिन लोगों के पास उनका फोन है उनसे बात कर सकते हैं। तो एक बड़ी ही न्यूज थी कि काफी समय से हम इस अच्छी न्यूज की इंतजार कर रहे थे। तो परसों चेतन सर से मेरी बात हुई जब मैं दिल्ली वापस आया, तो लेकिन वो एक सेंटर में, अपने एक नेचुरोपैथी सेंटर के अंदर 3 दिन के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा मैं आपसे आकर के बात करता हूँ, बट मैं अभी नेचुरोपैथी सेंटर में आया हूँ। लेकिन अगले ही दिन पता लगा कि ये बड़ी न्यूज आई
तो फिर मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि मैं नेचुरोपैथी सेंटर था, लेकिन जब मुझे पता लगा कि अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा बिटिया को लेकर के, तो वो वहां से वापस आए और उनसे बहुत डिटेल में बात नहीं हो पाई। तो मैं सोचा था आज यदि होंगे तो आज उनको ही सामने अच्छे से मुबारकबाद देते, उनको उनको बेस्ट विशेस देते राघव को और श्वेता को। तो चलो हम आप आगे आज का सेशन हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैं आज के जो स्पीकर हैं हमारे अशोक कालरा जी, मैं उनको इनवाइट करता हूँ। और अशोक कालरा जी हमारे फाउंडर बोर्ड मेंबर हैं। और मेरे ख्याल से राजेश अशोक कालरा जी को कोई ना जानता हो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि 35 साल से ऊपर से वो हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है। जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो मतलब इंश्योरेंस में हमारे जो सबसे बड़ा मुकाम होता है वो होता है टीओटी, टॉप ऑफ द टेबल। वो टॉप ऑफ द टेबल रह चुके हैं। उन्होंने एक ऐसी सेल करी थी जिसमें एक ही पॉलिसी के अंदर 2 साल तक उन्होंने टीओटी की थी। रेगुलर अपनी बहुत ज्यादा पॉलिसी सेल करना उनके उनके उसमें एरिया में नहीं आता। वो कुछ नंबर ऑफ पॉलिसीज कम सेल करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ जो अमाउंट होता है उस पॉलिसी का बहुत बड़ा होता है। और आजकल वो पिछले दिनों एनएलपी के वो एक बहुत अच्छे एनएलपी के ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और एफपीआरटी को उनका साथ और उनका प्यार हमेशा से मिलता रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक ऐसा रहा कि उनके सेशंस भी, क्योंकि हमने कुछ जब आफ्टर कोविड जब हमने फिजिकल क्लासेस शुरू करी, तो हमने अपना जो ये सेमिनार है वो सैटरडे को ऑफलाइन शुरू किया था। तो उनकी सैटरडे की क्लास होती थी, सिर्फ एफपीआरटी की वजह से उन्होंने अपना सैटरडे की जगह पे फ्राइडे को अपना सेशन शुरू कर दिया, क्योंकि उनके भी ट्रेनिंग सेशंस बैक टू बैक चलते रहते हैं। उन्होंने भी हजारों लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का काम किया है। तो उन्होंने ये देखा कि भाई एफपीआरटी हमारा परिवार है, और यदि वो फ्राइडे सैटरडे को उन्होंने फिजिकल मीटिंग रखी है तो ही शुड वो हमेशा अवेलेबल भी रहते थे। तो उन्होंने अपने सेशंस फ्राइडे को शुरू कर दिए। लेकिन बाद में हम जब ने वो फिजिकल सेशंस में लोग नहीं ज्यादा आ पाए, तो हम लोगों ने फिर वापस ऑनलाइन आए। तो हम फिर सब लोगों का ये रहा कि हम फ्राइडे को ही रहेंगे, लेकिन उन्होंने अपना कोर्स पूरा लॉन्च कर दिया था फ्राइडे की डेट से। तो इस वजह से पिछले 6-8 महीने से हम उनको हमेशा मिस करते थे, क्योंकि सेम टाइम पे उनके अपने सेशंस चलते थे। लेकिन अभी उनसे जब लास्ट मेरी 1.5-2 महीने पहले डिस्कशन हुई, तो उन्होंने कहा कि अतुल भाई, मैं अश्योर कि मैं अब अगला जो ग्रुप लॉन्च करूंगा वो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि मैं फ्राइडे को नहीं करूंगा। और मेरा ये सेशन खत्म होने के बाद मैं फ्राइडे को हमेशा अवेलेबल रहूंगा। और उसी श्रेणी के अंदर मैं आज जो फ्राइडे के दिन उन्होंने अपनी असमर्थता बताई कि भाई हाँ मैं अवेलेबल हूँ और आप मेरा सेशन ले सकते हैं। तो मैं हमारे एपीआरटी परिवार की तरफ से अशोक काला जी का स्वागत करता हूँ, और सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जैसे हम लोग चैट बॉक्स में उनका स्वागत करते हैं उस तरीके से भरपूर चैट बॉक्स को भर दीजिए। और ओवर टू अशोक भाई, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू वेरी मच। एम आई ऑडिबल? यस सर, यस प्लीज। आप सब लोगों के साथ रूबरू होते हुए मुझे खुद बहुत आनंद आ रहा है। और मैं तो हमेशा से ही चाहता हूं कि रूबरू हमेशा साथ के साथ ही रहे, अलग आने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बस पीछे लोगों को जैसा आपने बताया कि वो सेशंस के हमारे डेट्स क्लैश कर गई, जिसकी वजह से हम 6 महीने का गैप दे पाए। लेकिन अब आगे से अगर मेरे को पहले से पता होगा तो हम फ्राइडे वाली डेट पे कोई भी सेशन नहीं रखेंगे। थैंक यू। राजेश भाई, मेरे पास शेयरिंग का ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन है। दोस्तों, वैसे तो अतुल भाई ने मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही बता दिया। हालांकि ये एफपीआरटी के बीइंग अ बोर्ड मेंबर, एफपीआरटी कब कहाँ कैसे शुरुआत हुई, बहुत लंबी जर्नी है। लेकिन ये आप सब लोगों का सहयोग ही है जिसकी वजह से हम एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे के जीवन में कंट्रीब्यूट करते हैं और एक दूसरे से सीखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एफपीआरटी के मंच पर पर्टिकुलरली मैं कहना जरूर चाहूँगा, बाकी जगह पर मैं कहूँ या ना कहूँ, लेकिन एफपीआरटी के मंच पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं भी आप ही की तरह से एक इंश्योरेंस एडवाइजर ही हूँ। बस कुछ चीज़ें मैंने आपसे पहले कर ली हैं जिसकी वजह से आप मेरी बात सुन पा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आप कर सकते हैं तो आप
निश्चित तौर से मानिए कि ये चीजें अगर आपने करी, इसका 10% भी अगर आपने किया जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप मेरे से बहुत आगे निकल जाएंगे। और मैं दिल से चाहता हूं कि आप मेरे से आगे निकलें। और इसी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो आज हम बात करेंगे कि हम कंटिन्यूटी इन लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी क्यों रखें। एक अतुल भाई से डिस्कस हो रहा था, तो टॉपिक डिसाइड कर रहे थे कि क्या टॉपिक रखें। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस समय सभी एडवाइजर्स को महसूस हो रही है। किसी को प्रोस्पेक्टिंग की महसूस हो रही है, किसी को सस्पेक्टिंग की महसूस हो रही है, किसी को मीटिंग की हो रही है, किसी को प्रेजेंटेशन की हो रही है, किसी को क्लोजिंग की हो रही है, किसी को ओपनिंग की हो रही है। तो अलग अलग तरीके की समस्याएं सभी लोग जूझ रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसे पानी का बहाव होता है, पानी के बहाव के साथ हम अपने जीवन को लेकर के चल रहे हैं और बह रहे हैं। तो ये अपने बहाव के साथ जीवन भी चल रहा है और साथ साथ बिजनेस भी चल रहा है। तो ना जाने किस दौर पर हमारी मंजिल लिखी है, तो वही मंजिल पर पहुंचेंगे। लेकिन साथ के साथ अगर कुछ चीजें सीख करके अगर हम करते हैं, तो वो चीजें हमारे को मंजिल तक आसानी से पहुंचा देती हैं। मंजिल तो मिलेगी ही सही, मंजिल तो मिलेगी ही सही जो घर से निकले हैं। प्रॉब्लम तो उन लोगों के लिए जो घर से ही ना निकले। तो कंटिन्यूटी इन एजेंसी, एजेंसी तो दोस्तों हम सभी के पास है, राइट। अब इस कंटिन्यूटी इन लाइफ, कंटिन्यूटी इन लाइफ, अभी इंश्योरेंस एजेंसी की बात नहीं करूंगा, कंटिन्यूटी इन लाइफ हम किस चीज को कहेंगे कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इसको कहा जा सकता है? चैट बॉक्स में लिखें प्लीज। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ये कह सकते हैं कि जो भी चीजें हम रूटीन वर्क के अंदर कर रहे हैं, जो हम रेगुलर कर रहे हैं, जैसे रोज सुबह हम उठते हैं, रोज सुबह हम ब्रश करते हैं, रोज सुबह हम नहाते हैं, रोज सुबह हम नाश्ता करते हैं, रोज सुबह तैयार होते हैं, रोज सुबह निकलते हैं। ये हमारे रोज के रूटीन के काम है जो हमारे को करने ही करने हैं। तो इंश्योरेंस एजेंसी में और लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी लाइफ के अंदर सिर्फ फर्क इतना सा आ गया कि हमने उसको अपने से अलग मान लिया। अगर हम उसको अपने साथ ही मान लेंगे तो हमारे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हमारे को लगता है इंश्योरेंस एजेंसी के लिए कुछ करना है। कभी आपको लगा कि आज मेरे को अपने शरीर के लिए नाश्ता करना है? नहीं, नाश्ता तो करना है, वो शरीर के लिए करना है या किसी और चीज के लिए करना है। आज मुझे फ्रेश होने के लिए नहाना है, चलो आज बहुत दिन हो गए मैं नहा लेता हूं। ऐसा नहीं लगता ना? क्यों? क्योंकि वो मेरे अपने काम है। तो इंश्योरेंस एजेंसी को मैं अपना क्यों नहीं मानता? अगर मैं इंश्योरेंस एजेंसी को अपने से रिलेट करूं, तो क्यों नहीं मैं वो सारी चीजें करता जो इसके लिए करनी जरूरी है? बढ़िया। अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हैं आप सभी लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। तो हम देखते हैं कि आज हम इस पर्टिकुलर एजेंडे पे क्या बात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूटी इन लाइफ। कंटिन्यूटी का फायदा क्या होता है? कंटिन्यूटी का फायदा ये होता है, चलो मैं बाद में बताता हूं, पहले आप लोग बताओ कंटिन्यूटी का क्या फायदा है। आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, आप अनम्यूट करके भी बताना चाहें तो बता सकते हैं। जी, हैबिट हो जाती है, आगे बढ़ते रहते हैं तो मंजिल मिल जाती है, लगातार काम में लगे रहना। इसका फायदा क्या है? कंटिन्यूटी से तो ये समझ में आ गया, लेकिन इसका फायदा क्या है? दोस्तों, कंटिन्यूटी का फायदा सबसे बड़ा ये है कि वो हमारे रूटीन में सेट हो जाता है।
जो चीज हमारे रूटीन के अंदर सेट हो गई है ना, अब आप देखो धीरे धीरे मोबाइल आने के बाद कई चीजें हमारे रूटीन से हट गई। जैसे मोबाइल आने के बाद घड़ी हमारे हाथ से चली गई, लेकिन फिर भी कुछ लोग पहनते हैं। वो मोबाइल में टाइम देखना पसंद नहीं करते, उन लोगों को घड़ी में ही टाइम देखना अच्छा लगता है, राइट। लेकिन मोबाइल आने के बाद कितने लोगों ने घड़ी छोड़ दी, कितने लोगों ने कैमरे हटा दिए, कितने लोगों ने कैलेंडर हटा दिए, कितने लोगों ने नोट्स बुक अपनी हटा दी, कितने लोगों ने जिस जिसको भी लगा कि ये मेरे रूटीन के अंदर सेट हो जाएगा। लेकिन वो रूटीन में सेट हुआ या नहीं हुआ, ये आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। डिसकंटिन्यूटी के रिस्क क्या है? अगर कंटिन्यूटी के पता है तो डिसकंटिन्यूटी के भी बता दीजिए। तो भाई मतलब डिसकंटिन्यूटी में ये है कि यदि जो काम आप कर रहे हैं और उसको कंसिस्टेंसी से नहीं कर रहे तो आप रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे। आप शुरू करते हैं कोई काम, जब वो सक्सेस आने पहले लगता है, उससे पहले आपको लगता है कि अब ये दूसरा काम शुरू करते हैं, तो आपने पहले को डिसकंटिन्यू कर दिया, तो ना आपको पहले में रिजल्ट मिलता, ना आपको अगले आने वाले उस चक्कर में कि मुझे अगले वाले में कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब पिछले वाले में जो जिसमें रिजल्ट बन चुका था आपका, वो आपने उससे आगे निकल गए, तो ना तो आपको वहां पे रिजल्ट मिला, ना आगे, फिर आप जिंदगी भर दौड़ते ही रहेंगे। बिल्कुल। इसमें एक बहुत बड़ा लाइफ एग्जांपल मेरे को समझ में आता है। अभी कुछ दिनों पहले मेरी किसी कस्टमर से बात हो रही थी। उनकी शादी को आज लगभग 4 साल हो गए, लेकिन उनके अभी बच्चा नहीं हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि मतलब उन्होंने मुझसे कहा कि अब हमारे को कोई आप पर्टिकुलर डॉक्टर बताइए जिससे हम इस बारे में बात कर सकें। तो मैंने, आपने पहले साल बात क्यों नहीं करी, आपने दूसरे साल बात क्यों नहीं करी, आपने तीसरे साल बात क्यों नहीं करी? तो इसका मतलब, जब उन्होंने मेरे को बताया कि वी आर इन प्रोसेस, तो इससे ये समझ में आता है कि एक कोई भी आदमी किसी भी रिजल्ट को अगर लेना चाहता है तो ही शुड बी इन द प्रोसेस ऑफ 3 to 4 years। और अगर उसके बाद भी उसको नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ही शुड गो टू द एक्सपर्ट। लेकिन हम लोगों की एजेंसी को तो 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल, 35-35 साल हो गए। हम लोग क्यों नहीं एक्सपर्ट के पास जा रहे? मार्केट में इतने सारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं कि वी आर इन प्रोसेस? कब तक हम प्रोसेस में रहेंगे? और वो प्रोसेस भी वो वाला जिसका हमें पता ही नहीं है, ना वो कंटिन्यूटी में आता है ना डिसकंटिन्यूटी में आता है। हमें पता ही नहीं लगता हम क्या चीज शुरू कर रहे हैं, क्या चीज खत्म कर रहे हैं, कब शुरू हुई थी पता नहीं। लेकिन आज भी किसी भी एडवाइजर से कभी बात होती है फोन पर, तो उनको अगर कोई भी एक पॉइंट बता, ये तो मैंने किया है, ये तो मैं करता हूं, तो सारी चीजें वो करते हैं, बावजूद उसके रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये और ज्यादा सोचने वाली बात है कि सारी चीजें करने के बावजूद रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हम कितने गहरे कोमा के अंदर हैं। लेकिन हम किसी एक्सपर्ट्स के पास जाने के लिए तैयार नहीं है, हम चाहना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी बात भगवान ने बताई है। क्या बताई है? यू आर एक्सपर्ट, यू आर एक्सपर्ट। तो प्रभु सभी को ये वाली बात बताते हैं कि यू आर एक्सपर्ट, बट फिर भी बावजूद इसके, अगर ओलंपिक चैंपियन को ओलंपिक चैंपियन बनना है, गोल्ड मेडल लेकर आना है, तो उसको भी एक कोच की जरूरत है। अगर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का गॉड भगवान बनना है, उसके बावजूद उसको एक कोच की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हम सबको भी एक एक कोच की जरूरत है। आज मैं जो कुछ भी आपके सामने दिख रहा हूँ या जो बातें कर पा रहा हूँ, या अतुल भाई हमारी पूरी जर्नी को जानते हैं, और बाकी सभी बोर्ड मेंबर्स भी मेरी जर्नी को जानते हैं। तो ये जर्नी जिस तरीके से रही है, ये सारा का सारा श्रेय मैं अपने कोचेस को देता हूँ, अपने ट्रेनर्स को देता हूँ। इट इज मोर देन 50 ट्रेनर्स एंड कोचेस इन माय लाइफ, जिन्होंने मेरी जिंदगी के अंदर कंट्रीब्यूट किया, जिन्होंने मेरी जिंदगी को संवारा, जिन्होंने जहां जहां भी धूल मिट्टी लगी हुई थी वो सारी उतारी, जिन्होंने जहां जहां भी क्रैक्स थे उन क्रैक्स को भरने की कोशिश करी, ताकि पता लगे कि ये एक अलग से बंदा निकल कर आ सकता है। जैसे एक मूर्तिकार होता है ना, वो एक बड़ा पत्थर लेता है, बड़ा पत्थर लेकर के उससे वो शुरुआत करता है, धीरे धीरे छेनी हथौड़ा मारना शुरू करता है, फिर वो धीरे धीरे कट आते हैं, स्केच आते हैं, उसके बाद एक अचानक से मूर्ति हमारे को दिखाई देने लग जाती है।
तो दोस्तों ट्रेनर्स और कोचेस हमारी लाइफ के अंदर यही काम करते हैं। अब आज ट्रेनर्स और कोचेस के साथ साथ एक और लाइफ के अंदर जरूरत पड़ने लगी है, जिनको हम मेंटर्स कहते हैं। मेंटर्स को भी हमारी लाइफ के अंदर उतनी ही जरूरत है। अब आप देखिए कि आपकी लाइफ के अंदर किस चीज की जरूरत है। आपको कोचेस की जरूरत है, आपको ट्रेनर्स की जरूरत है, आपको मेंटर्स की जरूरत है। जिसकी भी आपको जरूरत है उनको आप अपनी जिंदगी में लीजिए और अपना कंटिन्यूटी प्लान बिल्ड कीजिए। और जैसे ही आप अपना कंटिन्यूटी प्लान बिल्ड करेंगे, इस कंटिन्यूटी प्लान के साथ साथ आपको उसको टेस्ट भी करना है, टेस्ट के साथ साथ उसको अपडेट भी करना है। और जब टेस्ट और अपडेट होने के बाद आपको कहीं पर भी लगे कि हाँ अब इसके अंदर कुछ और इन्वेस्ट करने की जरूरत है, तो उस कंटिन्यूटी के अंदर उसको इन्वेस्ट भी करना है। दीज आर द एजेंडा फॉर कंटिन्यूटी इन लाइफ। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस पर्टिकुलर स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें या फोटो खींच लें, ताकि ये लाइफ के अंदर आपको बार बार ये चीजें याद दिलाती रहे। अब ये होप सभी ने फोटो ले ली होगी। स्ट्रेटेजीज क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहली चीज, लगभग 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 20 साल से हम लोग फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉरी, फोन का इस्तेमाल तो हम पहले भी करते थे, मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। अभी मोबाइल फोन धीरे धीरे स्मार्ट होने लग गए। अभी हमारे पास स्मार्ट, आपको लगता है धीरे धीरे फोन के अंदर कभी भी एक अपडेट आ जाता है अचानक कि ये अपडेट आपको लेना है। जैसे ही आप कोई ऐप खोलते हो तो वो कहता है पहले इसको अपडेट करो, फिर उसके बाद ये ऐप खुलेगी। कभी सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जबकि वो तो ऑलरेडी स्मार्टफोन है और आपने लेटेस्ट फोन लिया था जो इस समय मार्केट में लेटेस्ट चल रहा था। बावजूद इसके उसमें भी अपडेट की जरूरत पड़ती है, उसमें भी अपडेशन की जरूरत है, उसमें भी नई चीजें लाने की जरूरत है। हम अपनी जिंदगी में एक बार जो हमने लैपटॉप खरीद लिया वो हमारे लिए पर्टिकुलर फॉर लाइफ टाइम चलेगा। हमने जो फोन हमने अपने लिए ले लिया वो लाइफ टाइम चलाने वाले हैं। हमने जो चीज अपने लिए ले ली वो पर्टिकुलरली जो हमने एक बार चीज सीख ली वो हमारे लाइफ टाइम चलानी है। हम उसके अंदर कहीं भी अपडेट नहीं करना चाहते। अगर मेरी कॉलिंग की पिच जिस तरीके से भी मैंने शुरुआत करी अपने लाइफ की, तो मैं अपनी लाइफ टाइम वही रखना चाहता हूं। मैं उसको चेंज ही नहीं करना चाहता। क्यों? एक जमाना था सन 2000 में उससे रिजल्ट आया करते थे, तो भाई थोड़ा सा अपडेट की जरूरत है। 2000 के बाद 2005 भी आया, फिर 10 भी आया, 15 भी आया, 20 भी आया, 23 चल रहा है। अपडेशन की जरूरत है। अपडेशन नहीं करोगे, आज जैसे जैसे हम स्मार्ट होते जा रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी स्मार्ट होती जा रही है, आपको नहीं लगता हमारा कस्टमर भी स्मार्ट होता जा रहा है? अगर कस्टमर भी साथ के साथ स्मार्ट हो रहा है, तो उस स्मार्ट कस्टमर्स के लिए स्मार्ट एडवाइजर भी तो चाहिए। और स्मार्ट एडवाइजर के पास सिर्फ स्मार्टफोन है। आज हम बड़ी खुशी खुशी ऑल इन वन पे कैलकुलेटर में डाल के फटाफट प्रीमियम कैलकुलेट किया और तुरंत के तुरंत उसको दिखा दिया, ये देखो जी प्रीमियम। और ये जैसे प्रीमियम उसको दिखाया, उसका यस नो शुरू हो जाता है। हमने कोई बात ही नहीं करी। हम तो इतने एक्सपर्ट बैठे हैं कि भाई साहब 1 मिनट नहीं लगाएंगे हम। वो अलग बात है कि पूरे दिन में हमारे को टाइम नहीं मिलता 3 मीटिंग करने के लिए भी, लेकिन कस्टमर के पास हमारे को 3 मिनट के अंदर सारे काम करके निपटना है। 3 मिनट के अंदर अंदर फटाफट वो हमारे को चेक भी दे दे, हमारी बात भी सुन ले, समझ ले, और फटाफट फॉर्म भी साइन कर दे और दोबारा कुछ पूछे नहीं, और हम निकल जाएं। ये पॉसिबिलिटीज अगर नहीं हो रही है लाइफ के अंदर, तो सोचो कहाँ कहाँ पर कितने कितने चैलेंजेस हैं जिसको हमें करना है। दूसरी चीज, हमारे को टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे अतुल भाई ने अभी बताया कि चैट जीपीटी, ये जो पीपीटी अभी आप देख रहे हो ये चैट जीपीटी से बनी हुई है। और आपने वो 10 सेकंड के लिए बात की थी, ये 10 सेकंड के अंदर ये पूरी पीपीटी तैयार करके उसने दे दी है। तो मेरे को कोई जरूरत नहीं, राइट। तो पीपीटी इज जस्ट ए मटेरियल, बट हम जो बात कर रहे हैं वो हम दिल से कर रहे हैं। अतुल भाई ने जैसे बताया कि किसी को बर्थडे विश करना है तो चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी को यूज करने के लिए आपको अपने मोबाइल के अंदर चैट जीपीटी डाउनलोड तो करनी पड़ेगी। हम पहले उस चीज तक सोचे तो सही कि हमें ये चीज करनी है। हम ये चीज सोचे तो सही कि कोई ये हमारे लिए कर सकता है क्या। अगर अतुल भाई ये सोच सकते हैं कि
मेरे ऑफिस में ये एक तरह का काम है, 2 तरह का काम है, 3 तरह का काम है, 10 तरह के काम है, तो 10 मेरे पास ऑफिस स्टाफ होने चाहिए। तो बाकी लोगों के पास भी तो वही 10 तरह के काम है, लेकिन वो ये चाहते ही नहीं कि कोई मेरे लिए करे। जब आप चाहते ही नहीं कोई मेरे लिए करे, तो फिर वो काम आपके लिए कौन करेगा? आपको ही करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली आप ही बिजी रहेंगे। तो इवन आपके स्मार्टफोन के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है, बावजूद उसके आप स्मार्टफोन को इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे। हर चीज की फैसिलिटी स्मार्टफोन दे रहा है आपको, बट नहीं, हम स्मार्टफोन को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट सो स्मार्ट टू हैंडल अ स्मार्टफोन। हमें उस स्मार्टफोन से ज्यादा स्मार्ट होना है, तभी तो हम उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। अल्टीमेटली कंप्यूटर, मोबाइल, ये टेक्नोलॉजीज, या आज हम चांद पे पहुंच गए। एक बार मैं चाहता हूं पूरे देश के साइंटिस्ट के लिए हम एक बार जोरदार तालियां दिल से बजाएं, जिन्होंने नॉर्थ पोल के ऊपर हमारे चंद्रयान को पहुंचाया। तो अगर वो यहां से बैठ के इतने 1000 किलोमीटर दूर भेज सकते हैं, सोच के देखो, उनके दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि यार हमें तो पता ही नहीं है कि चांद की जमीन जो है वो सॉलिड है, पाउडर है, या लिक्विड स्टेट में होगी, या कैसी होगी, कितना वेट का हम भेजें ताकि वो वहां पर खड़ा भी हो सके। ये पहुंचने के बाद के चैलेंज भी हैं। अगर मान लो पहुंच भी गया और जैसे ही वहां पे लैंड किया, और मान लो वहां पे वो लिक्विड स्टेट होती है और वो घुस जाता, धस जाता, फिर क्या होता? अगर वो पाउडर होता और वो खड़ा ही नहीं हो पाता, धस 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 धीरे 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 रेत के अंदर धसता ही चला जाता, तब क्या होता? कितने चैलेंजेस है दोस्तों लाइफ के अंदर, लेकिन हमारे को सिर्फ ये नजर आता है कि चैलेंजेस तो सिर्फ इंश्योरेंस एजेंसी झेल रहे हैं। ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस लाइफ में हर जगह पर है, सॉरी, चैलेंजेस लाइफ में हर जगह पर है, और उन चैलेंजेस को झेलना, और चैलेंजेस को झेलने की बात मैं कभी भी नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा फेस द चैलेंजेस। आप जिस भी चैलेंज को करने की कोशिश करते हैं, वो चैलेंज आपको सामने घुटने टेक देगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपके आगे घुटने नहीं टेक रहा है तो गो टू द एक्सपर्ट। चैलेंज को घुटने टेकने पड़ेंगे, ये गारंटी है। तो हमने बात की टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन के ऊपर। अब टेक्नोलॉजी के अंदर लगभग, जहां तक मैं जानता हूं, 2011 2010 से यूट्यूब धीरे धीरे पॉपुलर होना शुरू हो गया था। आज लगभग 13 साल हो गए यूट्यूब को देखते हुए, और हम दुनिया भर के वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं। लेकिन यूट्यूब का हम अब कितना इस्तेमाल कर पा रहे हैं? यूट्यूब हमारे लिए किस काम का है? हम यूट्यूब से क्या फायदा ले सकते हैं? शायद हमारे पास सोचने के लिए टाइम नहीं है। गूगल पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन हमारे को दे रहा है, लेकिन गूगल को हमने एक चीज बोली हुई है, हमारी इंफॉर्मेशन किसी को मत देना। क्यों? अगर आपने हमारी इंफॉर्मेशन सबको दे दी तो सबको पता लग जाएगा, और सबको पता लग गया तो हमारे पास इतना काम आ जाएगा, हम संभाल नहीं पाएंगे। तो हम गूगल से दूर रहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं फेसबुक की, दिन में मेरे ख्याल से आप कोई पोस्ट डालो या मत डालो, आप कोई पोस्ट किसी से पूछो या मत पूछो, दिन में 4 बार तो आप कम से कम फेसबुक खोल के देखते हो, और उस फेसबुक में आपको कुछ तो नजर आता है, और हम बड़े खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए क्या है? माइंड रिफ्रेशमेंट है। हम बहुत थक जाते हैं अपने काम को करते करते ना, तो ये माइंड रिफ्रेशमेंट है, इसलिए हम बस देख के और खुश हो जाते हैं कि चलो हमारा माइंड रिफ्रेश हुआ, अब हम काम करेंगे। और काम कौन सा करते हैं वो हम सबको पता है, हम कौन सा काम करते हैं। तो आप ये सोचो कि फेसबुक को हम दिन में 4 बार देख रहे हैं, व्हाट्सएप को दिन में हम कम से कम, अब तो मैं ये देखने लगा हूं कि अगर 15 मिनट किसी का व्हाट्सएप नहीं आ रहा है, तो 15 मिनट बाद उसको ये टेंशन हो जाती है कि मेरा फोन या तो खराब हो गया, या फोन की बैटरी बंद हो गई, या फोन स्विच ऑफ हो गया है। तो वो बार बार उठा के उसको ऑन करके चेक करते हैं, व्हाट्सएप तो नहीं आया, हालांकि उसने नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है,
नोटिफिकेशन आएगी, हमें पता लग जाएगा, लेकिन अगर 15 मिनट तक नोटिफिकेशन नहीं आई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि एक माँ जब अपने बच्चे को डायपर पहना करके सुलाती है तो वो हर 15 मिनट बाद खोल खोल के डायपर को चेक करती रहेगी कहीं इसने सूसू तो नहीं करा। तो बिल्कुल हम अपने मोबाइल को अपने बच्चे की तरह से प्यार करते हैं। मैं उसके लिए आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप अपने मोबाइल को अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार करते हैं। आप जहां जहां बच्चे को नहीं ले जा सकते वहां आप मोबाइल को अपने साथ लेके जाते हैं, लेकिन उस मोबाइल को सिर्फ इसलिए एज ए कंज्यूमर यूज कर रहे हैं। हम इस मोबाइल को हम पर्टिकुलरली उस चीज के लिए यूज नहीं कर रहे जिससे ये हमारे बिजनेस को भी थोड़ी सी ग्रोथ दे सकता है। ये अभी मैंने आपको सिर्फ 4 प्लेटफॉर्म बताए हैं। इन चारों प्लेटफॉर्म को सीखने के लिए अलग अलग तरीके से पूरा का पूरा, मतलब आप समझो हर एक प्लेटफॉर्म की जर्नी लगभग 6 महीने की है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये बता दिया जाए A+B = C या A²+B² = 2AB, A²+B²। ठीक है, तो इस तरीके से कभी भी नहीं होगा कि A+B² A²+B² = 2AB। तो ये फार्मूले कहीं पर भी चलने वाले नहीं है। मैथमेटिक्स हमारी जिंदगी के अंदर जो भी हमारे को 12th क्लास तक सिखाया गया वो सिर्फ पर्टिकुलरली इस चीज के लिए सिखाया गया कि जिंदगी में हमारे को कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको कोई ना कोई फार्मूला लगा के सॉल्व करना है। अगर हमारे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो लेट अस एज्यूम एक्स एज्यूम कर लो, लास्ट में एक्स का रिजल्ट आता है, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। मैथ्स सिर्फ हमारे को 12 साल इसलिए सिखाया गया स्कूल के अंदर। मैथ्स और सब लोगों ने मैथ्स को करा, हर बंदे ने एज्यूम करा, हर बंदे ने फार्मूले लगाए, लेकिन उसके बावजूद जैसी लाइफ के अंदर हमारे को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कहते हैं मैथ का तो कोई फार्मूला काम ही नहीं आता। मैं बड़ा खुश होता हूँ जब लोगों की ये बातें सुनता हूँ कि जिंदगी में मैंने 12 साल मैथ्स की पढ़ाई करी, आज तक मैं 50 साल का हो गया, मैं 70 साल का हो गया, मैं 90 साल, मैथ्स कभी मेरी जिंदगी में काम ही नहीं आया। मैथ्स का कोई फार्मूला काम नहीं आया। मैं कहता हूँ आज ये साइंटिस्ट पूरे चंद्रयान को वहां तक भेज पाए हैं तो उसमें मैथ्स और फिजिक्स के फार्मूलों के अलावा कोई फार्मूला नहीं है। और हम अपनी लाइफ की डे टू डे लाइफ के अंदर मैथ्स के इन फार्मूलों को ही यूज कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप और भी ज्यादा यूज करें, लेकिन अभी तक क्या है, हम जाने अनजाने में यूज कर रहे हैं। उसको फोकस वे में यूज करेंगे ना कि ये एक प्रॉब्लम है, इसका इस तरीके से सोल्यूशन करना है उसका। जैसे डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो रूट कैनाल करता है। तो रूट कैनाल क्यों करता है? क्योंकि दांत के निचले हिस्से में कोई प्रॉब्लम हो गई है। दांत के ऊपरी हिस्से में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेगा ना, दांत के निचले हिस्से में प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से करेगा। तो मैं कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है अगर वो ऊपर से आपको नजर नहीं आ रही तो व्हाई डोंट यू डू रूट कॉज एनालिसिस, RCT वहां क्यों नहीं करते आप कि इसके कॉज का रूट क्या है, कहां ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह मैं इसको सोल्यूशन ढूंढूं। अगर ये छोटी सी चीज के ऊपर आप फोकस करके करना शुरू कर देंगे। आप मुझे बताएं इंश्योरेंस एजेंसी के लिए हमारे को क्या चीज नहीं पता? हमें पता है हमें कॉलिंग करनी चाहिए, हमें पता है हमें लोगों से मिलना चाहिए, हमें पता है हमें लोगों को प्रेजेंटेशन देना चाहिए, हमें पता है कि हमें ना सुनने का धंधे में बैठे हैं, हमें पता है कि इस ना धंधे से हमारे को फायदा होता है, हम जितनी ज्यादा ना सुनेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। अतुल भाई अभी बता रहे हैं कि उन एडवाइजर की 10 करोड़ रुपए की इनकम हो गई लास्ट ईयर। भरत पारिक जी की भी इनकम 10 करोड़ से ऊपर रही है। लेकिन ये 10 करोड़ की फिगर सिर्फ सुनने में ही अच्छी लग रही है आप लोगों को। क्या आप लोग नहीं चाहते कि ये फिगर्स आप हमें बताएं, यहाँ FPRT के मंच पर आकर के शेयर करें कि ये फिगर्स आपकी हैं? आप सोचो हमें कितनी खुशी होगी ये इस बात पे कि आप हमें आकर के ये शेयर करेंगे कि आपकी फिगर्स जो है बढ़ रही हैं, डेली बढ़ रही हैं। दोस्तों टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के साथ साथ हमारे को ट्रांसपेरेंसी का सबसे ज्यादा ध्यान देना है। याद है दोस्तों, आज से करीबन 20 साल पहले जब कोई भी पैकेट बना होता था, चाहे वो नॉर्मल, अगर मैं ब्रेड की बात करूं तो हर सुबह लोग ब्रेड खरीदने के लिए जाते हैं तो वो ब्रेड का जो पैकेट होता था पहले बिल्कुल कागज का बना हुआ होता था, अंदर हमें पता नहीं होता था क्या था अनटिल और अनलेस जब तक उस कागज को फाड़ के ब्रेड बाहर ना निकाल लें। लेकिन आज वो भी उन्होंने ट्रांसपेरेंट बना दिया कि आप उसकी ब्राउनिशनेस भी चेक कर सकते हो, आप उसकी स्मूथनेस को भी चेक कर सकते हो बाहर से ही। आप इवन मतलब इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस ट्रांसपेरेंसी की कॉस्ट कौन पे कर रहा है? हम पे कर रहे हैं।
तो आप ये बताओ कि जितने ज्यादा ट्रांसपेरेंट आप होगे, कस्टमर उतना ज्यादा प्रीमियम देने वाला है आपको। कितनी खुशी की बात है कि अगर हम ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो कस्टमर हमारे को बढ़ के प्रीमियम देने वाला है। और बिजनेस को कंटिन्यूटी बढ़ाने के लिए हम पार्टनरशिप कर सकते हैं अदर एजेंसीज के साथ। जैसे मैं हेल्थ इंश्योरेंस का काम नहीं करता हूँ, अतुल भाई हेल्थ इंश्योरेंस का काम करते हैं, तो मेरे साथ अगर कोई हेल्थ का कोई काम आता है तो मैं अतुल भाई को दे दूंगा, राइट। म्यूचुअल फंड का काम मैं करता हूँ, अतुल भाई म्यूचुअल फंड का काम नहीं करते। अगर म्यूचुअल फंड का काम मेरे पास, मतलब अतुल भाई के पास कोई कस्टमर आ रहा है तो वो मेरे को दे देंगे। तो ये टाई अप हो गया। ये एक तरह का टाई अप है। दूसरे तरह का टाई अप क्या है कि अतुल भाई हेल्थ इंश्योरेंस का काम करते हैं और मैं म्यूचुअल फंड का काम करता हूं। हम दोनों आपस में कोई टाई अप नहीं कर रहे, लेकिन हम डाटा शेयर कर सकते हैं। चलो, ये हमारा फिर भी कॉमन बिजनेस हो गया। अब अपने अपने क्लाइंट्स की लिस्ट को खंगालिए जरा। उसमें आप देखिए कितने लोग ऐसे हैं। हर एक आदमी जो भी बिजनेस कर रहा है, किसी भी तरह का छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं। वो भी आप उसका स्टेटस देखते हो, वो भी अपने प्रोडक्ट्स के स्टेटस लगा रहा है, वो भी अपने कस्टमर्स को डिटेल्स देने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो क्या हम वो डाटा शेयर कर सकते हैं कि मेरे पास 1000 कस्टमर्स इंश्योरेंस के हैं, आप ये 1000 कस्टमर ले लीजिए, इनको अपने प्रोडक्ट भेजिए और मेरे को अपने 1000 कस्टमर की लिस्ट दे दीजिए, मैं आपके कस्टमर्स को 1000 को ये भेजूंगा। अब इतना टाई अप करने के लिए हमारे को करना क्या है? लेकिन नहीं, हम तो सिर्फ व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेलेंगे। क्या ये किया जा सकता है? गुड। अब आपको बताता हूं, आप ही के व्हाट्सएप के अंदर कितना बड़ा टूल बैठा हुआ है। आप में से सभी एडवाइजर, अगर मैं इंश्योरेंस के ग्रुप्स को छोड़ दूं, ब्रांचेस के ग्रुप को छोड़ दूं, ट्रेनिंग्स के ग्रुप को छोड़ दूं, इन ग्रुप्स को छोड़ के आप मुझे बताओ कम से कम कितने ऐसे ग्रुप हैं जिसके अंदर आप जुड़े हुए हो, जिसमें आपको पता मिल लगा, जिन्होंने आपको जोड़ दिया। चैट बॉक्स में लिखें नंबर कितने हैं। चाहे उन ग्रुप्स के अंदर आप जुड़े जिसका इंश्योरेंस से कोई लेना देना नहीं है, या उस ग्रुप में उन्होंने आपको जोड़ा। 20, 15, 50, 18, ये जितने ग्रुप आप बता रहे हो, पूरे 1 साल का काम मिल जाएगा तुम्हारे को। फुर्सत नहीं मिलेगी, इतना काम बता रहा हूं आज। बढ़िया बढ़िया। मतलब अतुल भाई का कहना है 10 से ज्यादा तो है ही सब में, राइट। 10 प्लस तो है ही ना जी। एक ग्रुप की कैपेसिटी कितनी है, ये भी लिख दो जरा। ये राजेश भाई अपडेट देंगे। हाँ, मुझे पता था, पता नहीं। 256 ये गलत है। राजेश राठौर ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया क्योंकि हमें पता है कौन किसका सही जवाब देने वाला है। 1024 के ग्रुप बन गया है व्हाट्सएप पर। अब आप एक ग्रुप के अंदर 1024 मेंबर जोड़ सकते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं एवरेज मान लू 500, 1024 तक जुड़ सकते हैं। अगर मैं एवरेज मान लू 500 और 10 ग्रुप हैं, सबसे हल्के वाला ही पकड़ते हैं ना, तो 5000 लोग हैं आपके पास जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है और आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये कहां पर है? आपके फोन में। इनको कौन बताएगा हमारे बारे में? और जिन लोग, जैसे गोपाल ने लिखा 50 ग्रुप, अगर उसके एवरेज पकड़ लिए जाए तो सोचो कितने लोगों के पास। इनको सिर्फ आप एक बार में 5 लोगों को व्हाट्सएप शेयर कर सकते हो, कोई भी चीज शेयर करनी है। तो आप ये सोचो, 5-5 करके 5000 लोगों को शेयर करने में आपको कितना टाइम लगेगा। और वो 5000 शेयर करने से पहले आपको इनके नंबर सेव करने पड़ेंगे। अभी तो अगला स्टेप ही नहीं आया। ये पूरा 2023 का प्रोजेक्ट हो गया। आप सिर्फ यही एक काम करोगे तो 2023 खत्म हो जाएगा और आपको किसी और चीज के लिए फुर्सत ही नहीं मिलेगी। कस्टमर फोन करके बोलेगा भाई साहब फॉर्म साइन करवाना है, एक पॉलिसी लेनी है, तो आप कहोगे नहीं नहीं अभी तो मैं व्हाट्सएप भेज रहा हूँ। वो काम ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सोचो।
5,000 से 10,000 लोग हम अपने फोन में लेकर के बैठे हुए मिनिमम, जिसका हम कोई यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं स्मार्टफोन है। फोन बहुत स्मार्ट है, फोन के पास है आइटम, लेकिन उस आइटम का मैं क्या करूंगा? और इस आइटम का अगर मैं कुछ नहीं कर रहा तो मेरे घर पे जो आइटम है वो भी तो खुश नहीं हो रही। दोस्तों, इसके साथ साथ हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है रेगुलर ट्रेनिंग्स का और डेवलपमेंट का। ट्रेनिंग में हमें हमेशा रहना है, 12 महीने रहना है। मैं कहता हूं जिसकी भी ट्रेनिंग आपको अच्छी लगती है उसकी ट्रेनिंग लीजिए आप। जहां जो भी ट्रेनर आपको अच्छा लगता है उसकी ट्रेनिंग लीजिए। जो कोच अच्छा लगता है उसकी ट्रेनिंग लीजिए। जो मेंटर अच्छा लगता है उसको अपनी लाइफ में मेंटर बना लीजिए। लेकिन मेरी सिर्फ इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपनी ट्रेनिंग्स को आप रेगुलर रखें और अपनी डेवलपमेंट लगातार करते रहें। हम भले ही डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ जुड़े हैं, लेकिन हम डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ जुड़ने के बाद ये तो देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफिसर तो डेवलप कर रहे हैं हमारे को, लेकिन हम अपने आप को कितना डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ये हमें ही पता है। तो मेरी सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से आपसे सिर्फ इतनी सी है कि अपने आप को किसी भी ट्रेनिंग और किसी भी डेवलपमेंट के साथ अपनी डेवलपमेंट खुद करते रहिए। अगर आपको समझ में आता है कि दीज आर द स्टेप्स वी कैन डू डेवलप फॉर अवरसेल्फ, तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको नहीं समझ में आता है अपने सीनियर से बात कीजिए। हम एफपीआरटी बोर्ड के मेंबर्स हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। आप और अपनी ब्रांचेस के सीनियर एडवाइजर से बात कर सकते हैं, सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर से बात कर सकते हैं, बीएम से पूछ सकते हैं। लेकिन मैं तो बड़ा अजीब सा महसूस करता हूं कि जब भी कोई एडवाइजर किसी से भी मिल रहा है तो उसका एटीट्यूड इस तरीके का होता है कि जैसे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो सारा ज्ञान ऑलरेडी है। तो ये जो एक एटीट्यूड है ना, ये हमारे को बीएम से मिलने से भी रोकता है। यही एटीट्यूड हमारे को, और कई बार तो मैं बड़ा हिचकिचाता हूँ और बड़ा अचंभित हो जाता हूँ इस बात को सोच करके कि एडवाइजर जब मेरे को बताते हैं कि जी मैंने सवाल इसलिए नहीं पूछा कि फिर सबको ये लगेगा कि यार इतनी सी बात नहीं पता। मेरे दोस्त, इतनी सी बात नहीं पता होने की वजह से आपकी जिंदगी में इतना बड़ा लीकेज हो रहा है इनकम का। वो इनकम कहाँ जा रही है किसी को नहीं पता। अगर आपने वो एमसील जरा सी एक छोटे से सवाल को पूछ करके लगा ली होती अपनी जिंदगी में, तो ये इनकम की लीकेज नहीं होती। तो आई रिक्वेस्ट कि आपके दिमाग में कोई छोटा सवाल हो, बड़ा सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, सवाल को दिमाग में ना रखें। दिमाग में सिर्फ जवाब होना चाहिए। कोई सवाल है तो वो कस्टमर के पास हो, आपके पास सिर्फ जवाब होना चाहिए। ये बहुत बड़ी सेइंग है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर लाइक बसेस। तो ये आप समझ लो कि ये जो अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए बस की तरह है। हम बस स्टॉप पे खड़े हैं, भागते भागते पहुंचे, बस निकल गई, कोई बात नहीं, दूसरी फिर आने वाली है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिंदगी यहाँ खत्म हो गई या ये हो गया तो अब इसके बाद ये नहीं होगा। तो इट्स जस्ट लाइक ए बस। आप लाइफ के रोड पर खड़े हुए हो, आपको बसेस लगातार आती रहेंगी। आप जिस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, जो चीज आपको अच्छी लगती है, जिस चीज में आप कंफर्टेबल हैं, दो ही चीजें होती हैं जिंदगी में, या तो सॉरी या तो आपकी स्ट्रेंथ। एक मिनट के लिए होल्ड करेंगे प्लीज। यस फ्रेंड्स, या तो हम अपनी स्ट्रेंथ के साथ काम कर पाएंगे या हम अपनी वीकनेस के साथ काम कर पाएंगे। तो स्ट्रेंथ, अगर दो तरीके होते हैं, या तो मेरे को अपनी स्ट्रेंथ पता होती है तो मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूं। अगर मेरे को अपनी स्ट्रेंथ पता नहीं लग रही है
तो मैं उसको एनालिसिस करना शुरू करूं, अपने साथियों के साथ बैठूं, डिस्कस करूं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मैं उसको बढ़ाने की कोशिश करूं। कुछ लोग होते हैं जिनको ये पता होता है ये मेरी वीकनेस है। तो मैं चाहता हूं कि देखो, दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये कि मैं इस वीकनेस के साथ ही अपने बिजनेस को करूंगा। दूसरा ऑप्शन होता है इस वीकनेस को ही स्ट्रेंथ बना करके बिजनेस करूंगा। तो वीकनेस के जरिए भी आप काम कर सकते हैं। इसमें शायद लास्ट टाइम भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि वीकनेस के ऊपर बताता हूं आपको। एक आदमी बहुत हकलाता था और उसको जो है काम दे दिया गया कि आपको ये बाइबल बेच कर आनी है। अब सभी लोग जो है कोई 10 बेच के आता था, कोई 4 बेच के आता था, कोई 6 बेच के आता था। इसको पहले दिन जब बुलाया गया, इसको 10 दी गई, तो ये कहता है 10 नहीं, मेरे को 25 दे दो। 25 बाइबल लेकर गया और ये 3 घंटे में वापस आ गया 25 के 25 बेच के। तो इससे पूछा, भाई आज तक हमारे इसमें जो है ये नहीं हुआ, कोई भी आदमी 10 से ज्यादा नहीं बेच पाया पूरे दिन में, आप 3 घंटे में 25 बाइबल बेच करके आ गए हो, क्या ऐसी बात है? तो उसने सिर्फ इतनी सी बात बताई कि मैं मैं, मैं हकलाता हूं, तो मैं जिसकी भी डोरबेल बजाता था, मैं कहता था ये ले लो, नहीं तो पढ़ के सुनाता हूं। तो कोई भी सुनना नहीं चाहता, तुरंत के तुरंत खरीद लेते थे। तो उसके 3 घंटे में 25 बिक गए। तो पहले सबसे बड़ी बात क्या कि उसने इस बात को माना कि उसकी वीकनेस है, और उसने अपनी वीकनेस को इस तरीके से इस्तेमाल किया कि उसने अपने बिजनेस को बड़ा किया। तो मेरी सिर्फ आप लोगों से गुजारिश इतनी है, आपके पास वीकनेस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेंथ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को यूज कैसे करना है, वो कहते हैं ना, दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार कैसे अटैक करेगी, आपने देखना है कि इस दो धारी तलवार का इस्तेमाल आप कैसे करोगे। अतुल भाई, एक बार देखना टाइम कितना रह गया मेरे लिए। हमारे पास 3 मिनट मान के चलिए, या अपने क्वेश्चन आंसर देने हैं तो फिर आई डोंट नो मेरे क्वेश्चन मेरे हिसाब आंसर। से, क्योंकि देखो, पीपीटी तो मैंने बना दी थी, लेकिन हाँ। मुझे लगता है कि दिल से बातें करते हैं तो दिल वाली बातें कनेक्ट करती हैं लोगों को। हम्म। तो पीपीटी तो चैट जीपीटी का काम था, बट मेरा पर्पस था आप लोगों से कनेक्ट होना और आप लोगों के बिजनेस को बढ़ाना। मैं बस 2 स्लाइड दिखाता हूँ और अगले 3 मिनट के अंदर मैं फिनिश करता हूँ, और फिर उसके बाद अगर कोई सवाल है तो ले लेते हैं। ये कुछ टूल्स के बारे में बातें की थी हमने। ये एक छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि 24 सितंबर से 28 सितंबर ट्रिपल सी करके हमारा एक कोर्स है जो होने जा रहा है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, या किसी को इन्फॉर्म करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा 6 महीने का जो हमारा कोर्स होता है, जो कॉम्बो प्लस ऑब्जेक्शंस के ऊपर, जिसमें 25 अलग अलग कॉम्बोज होते हैं, 25 अलग अलग ऑब्जेक्शंस होती हैं, जिसको आप कस्टमर के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, ये हमारा 6 महीने लगातार चलता है, जो हर शनिवार को सुबह 8 बजे से 9 बजे तक होता है। और इसी के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का सवाल हो, वो आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शेयरिंग को स्टॉप करता हूं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मार्वलस थी, और बहुत सारी चीजें आपने आराम से बताई कि भाई हमें कैसे अपने जिंदगी में आगे चलना है, क्या हम, ये हमारी चॉइस है कि हमें आगे ऑब्जेक्शन के साथ जाना है या सॉल्यूशंस के साथ जाना है। हर को एक ट्रेनर, एक मेंटर, एक कोच चाहिए। कि हम लोगों को, देखो सब लोगों को बहुत सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग वो अपने पुराने ही धर्रे पे रहते हैं। ये हमारे हम लोगों की एक अपनी आदत है। और इसी वजह से हम लोग, यदि हम सबके रिजल्ट्स एक जैसे
हमारे पहले रिजल्ट्स आ रहे थे वैसे ही आते हैं। उसका रीजन भी सिर्फ यही होता है कि हमारे एफर्ट्स में चेंजेस नहीं होते। यदि हम एफर्ट्स जिस तरीके के एफर्ट्स कर रहे हैं तो रिजल्ट्स की भी हम एक्सपेक्टेशंस वही रख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि यदि किसी का अशोक भाई से कोई सवाल है तो अपना डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं या अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। है किसी का सवाल कोई, किसी का और कुछ जानना चाहते हो कि भाई अशोक भाई कैसे आज इतनी सब चीजें वन मैन आर्मी है, इन्होंने कोई टीम वेम नहीं रख रखी अपने पास और लिमिटेड काम, और म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में नंबर ऑफ पॉलिसीज जरूर कम करते हैं बट उनका जो प्रीमियम होता है बहुत बड़ा होता है, अच्छे अच्छे स्केल का बिजनेस। राजेश मेरे ख्याल से किसी का नंबर नहीं है तो मैं उमेश जी का है, उमेश हेतल जी है मेरे ख्याल से। उनको एक बार अनम्यूट कर दीजिए उमेश जी। सर नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते जी हाँ सर, मैं कंटिन्यू आपसे साथ जुड़ा हुआ हूँ हाँ जी, हाँ जी। और जी जी, और बहुत कुछ सीखने मिलता है सर मुझे। मैं आज पहली बार मंच से बोल रहा हूँ। आप सबका दिल से धन्यवाद। और अशोक सर से मेरा ये था सर कि वो जो कोर्स बता रहे थे तो उनके लिए मेरे को किससे कैसा क्या जानकारी मिलेगा, मैं जानना चाह रहा हूँ। आप सर का नंबर नोट कर लीजिए ना, सर का नंबर दिया था ना सर ने 9। एक बार सर, एक बार नंबर बोल दीजिए अशोक सर। अब अनम्यूट म्यूट में है सर। 9811119753। राजेश एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए प्लीज नंबर, प्लीज राजेश भाई अशोक जी का नंबर चैट बॉक्स में डाल दो। मैं एक बार और सुना हूँ सर, सर को बहुत इम्प्रेस रहा हूँ और जितने भी अपने ट्रेनर आ रहे हैं सर सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सीखने मिलता है सर। और मैं आपसे हैदराबाद में रूबरू हुआ था सर, अतुल सर से। उसके बाद से फिर मैं कंटिन्यू, आप मुझे इसका लिंक भेज रहे हैं, मैं कंटिन्यू इसको ज्वाइनिंग कर रहा हूँ सर। थैंक यू सर, बहुत बड़ा इम्प्रूव हुआ है। मैं इस सत्र अपना जुलाई में एमडीआरटी पहला कंप्लीट किया हूँ सर और सेकंड एमडीआरटी की तैयारी में हूँ। बहुत और बढ़िया। सीयूटी का मेरा टारगेट है सर। आप लोग का सब ब्लेसिंग रहा तो सीयूटी करूंगा सर इस सत्र। नहीं नहीं बिल्कुल करेंगे। आप अपने जो आज कालर साहब ने टूल्स दिए हैं, यदि हम उनमें से उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो हम चाहेंगे वो मिलेगा। जी सर, तो जी थैंक यू सो मच उमेश जी। अब मैं थैंक आज का सेशन वाइंड अप करने के लिए मैं आज हमारे जो एफपीआरटी के धावक श्री अजय त्यागी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो वोट ऑफ थैंक्स, वैसे तो अशोक भाई भी हमारे परिवार के सदस्य हैं लेकिन जब कोई आदमी इतनी तैयारी करके हम इस सब सोसाइटी को कुछ देने के लिए आया तो वोट ऑफ थैंक्स बनता है। तो मैं अजय त्यागी जी को इन्वाइट करता हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स अशोक भाई के लिए दिए। उसके बाद हम शांति पाठ की तरफ जाएंगे। आप म्यूट में है सर, अजय सर म्यूट में आप। धन्यवाद अतुल भाई। आप भी मेरे भाई हो और अशोक जी भी मेरे भाई हैं। एक भाई ने दूसरे भाई को तीसरे भाई के लिए धन्यवाद देने के लिए बोला। आई रियली अप्रिशिएट। और मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि अभी 3 दिन पहले अशोक भाई ऑफिस में आए थे, आपके यहाँ भी आए थे। उसके बाद मैंने अचानक, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी है कि मैंने, अतुल भाई का ऑफिस और मेरा ऑफिस लगभग 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और अशोक भाई इतने बिजी रहते हैं, उसके बावजूद इन्होंने कहा कि जी, अतुल ने बोला मेरे को कि अशोक जी आए हैं। मैंने कहा यार तुम इस इलाके में आए हो, हमारे पास क्यों नहीं आए? आ जाते हैं भाई। जैसे मोदी जी नवाज शरीफ के बर्थडे में पहुंच गए ना कि आप हमारे बर्थडे में, तुमने बुलाया नहीं, और 15 मिनट बाद ही मेरे ऑफिस में थे। इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी है और रियली आई अप्रिशिएट दिस एटीट्यूड। और यही कारण है कि ये इतने सिंपल, सोबर और जितने डाउन टू अर्थ हैं कि आज जर्नी की अतुल भाई ने बताई थी, उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो ही वो आदमी जीरो से हीरो बन पाया है यार। आज इनकी ऑल ओवर इंडिया में, मतलब जो रिकॉग्निशन है, जो पहचान है, आप शायद ही दिल्ली के किसी मेट्रो सिटी में तो शायद कोई ऐसा इंश्योरेंस एजेंट होगा जो कामयाब होगा जो अशोक कालरा को नहीं जानता हो। और अशोक जी एफपीआरटी के मंच पर आए और इतने सारे लोगों को, अभी हो सकता है यहाँ पार्टिसिपेंट हमारे पास 56-57 थे, लेकिन इसे हजारों लोग एक हफ्ते के अंदर देख लेते हैं। तो इतने लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करा, रियली दिल से धन्यवाद है अशोक भाई। और वी आर ब्लेस्ड बाय द ऑलमाइटी गॉड दैट वी हैव अ फ्रेंड लाइक यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई। जब भी आपको लगे
किसी भी फ्राइडे की मेरी मतलब आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो आप मेरे को बस जस्ट 2 दिन पहले बता दीजिएगा। आई एम अवेलेबल फॉर फ्राइडे। फ्राइडे मैंने फ्री कर दिया अपना परमानेंट। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच अशोक भाई। अतुल भाई को धन्यवाद देता हूँ। मेरे को इन्होंने आज नई संज्ञा दे दी धावक की। तो मैं नहीं नहीं, हमारे ग्रुप का धावक है अजय त्यागी। थैंक यू सो मच। टाइम हमें परमिट नहीं कर रहा इससे ज्यादा बात करने के लिए। मैं राजेश राठौर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो शांति पाठ में लेके